2007 में अहमदाबाद में एक मुख्यमंत्री ने मुझे सुना था और मैंने उसे शुभकामना दी थी कि प्रधानमंत्री बनेगा, तो बन ही गया। ये भी इसी जुगाड़ में कि मैं दे दूं, लेकिन ऐसा थोड़ी पहली बार मैं थोड़ी दे दूंगा। और बेचारे हमारे उसको देखो गोदारा को, बाल उड़ के तब भी युवा हृदय सम्राट बना हुआ है और कब से लगा हुआ है बेचारा, कुछ दिनों पहले वो अध्यक्ष था। कुछ एक पंक्तियां सुनिए जी। हाँ, ये बता रहे हैं कि सरपंच जी बता रहे हैं कि जब मंत्री नहीं थे, जब जगपुरा में सुना था, वही प्रोग्राम जिसमें तुमने पेमेंट नहीं दिया था, पी के सो गए थे। क्यों ऐसी बात याद दिलाते हो? अच्छे कैसी इज्जत कर रहा था मैं, लेकिन याद दिला दिया। मैं इसके गांव गया था और कार्यक्रम के बाद कवि से ढूंढते रहे और 3-4 दिल्ली के कमजोर हृदय वाले कवि जो हमसे बोला क्या लोगे, उन्होंने कहा जाने की आज्ञा। आज तो मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने वीर रस के अच्छे कवि को आपके यहाँ पैदा करा है। योगेंद्र मुझे बहुत पसंद है, जो इनकी भाषा है, जो संस्कार है। कवि कविता तो लिखते हैं, कवि जीते कम है। ये उस वीर रस को जीते भी है, उस राष्ट्रवाद को जीते भी हैं। अन्यथा दुकान राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी है। मेरे बहुत प्रिय कवि हैं योगेंद्र। कई बार तो ऐसा कवि सम्मेलन कराते, मैं अभी शुरू ही गया था, वहां 5 वीर रस के कवि बुला लिए। अच्छा, और वो बुला के लिए जनता पर छोड़ दिए गए। धीरज उनमें से एक तो मेरी तरफ उंगली कर करके पढ़ रहा था। कुमार विश्वास, तुम प्रेम की कविताएं सुना रहे हो, चीन आंखें दिखा रहा है। मैंने कहा तू एक चीनी ढूंढला जिसकी आंख तुझे दिख जाए। मैंने कहा उसकी खुद को दिख नहीं रही, तुझे दिखा रहा है। और एक पंक्ति मेवाड़ में पहली पंक्ति बोल रहा हूं, अब तक की सारी तालियां समेटकर ज्यादा ध्वनि देना, ताकि इन कवियों को पता चले कि मेवाड़ में मैं शुरू हुआ हूं। मैंने कहा चीन वीन का तनाव मत ले, चीन के कमांडर की जितनी हाइट होती है ना, मेवाड़ के सैनिक का उतना छाती का नाप होता है। क्या चीन का तनाव लेना? जिस दिन रक्षा मंत्री जी का दिमाग गर्म हो जाएगा, उस दिन कह देंगे बेटा रणवीर लेके लेके मार। कई बार उनकी बात पैर निकल जाती है, हाथ बाद में आता है। आज ये भी अच्छा रहा कि पाकिस्तान पे चर्चा की। पता नहीं क्यों वीर रस के कवि पाकिस्तान के पीछे पड़े। वो कोई ऐसा देश थोड़ी है कि आप उससे कविताएं लिखते। हमसे पत्रकार पूछ रहे थे जी पाकिस्तान, मैंने कहा भाई मैंने 35 साल में एक लाइन नहीं लिखी। बोले आप क्यों नहीं लिखते, देश में आपका इतना नाम है, सब आपकी तरफ देखते हैं। मैंने कहा मैं शाश्वत विषयों पर कविता लिखता हूं, जैसे प्रेम हजारों वर्ष पहले था, आज है, कल भी रहेगा। पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था, आज है। ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जैसे दिल्ली में 2 बैठे इनका भरोसा थोड़ी है। इनको तो रात को 8 बजे आके इतना ही कहना है कि भाई और बहन, आज रात 12 बजे के बाद नोएडा की सीमाएं लाहौर तक की जाती है। मैं अभी मैं गुजरात गया, सुनो, मैं अभी गुजरात गया तो वहां के मुख्यमंत्री सामने बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा गुजरात के मुख्यमंत्री से, मैंने कहा मैं दिल्ली से आया हूं, मेरा ज्यादा सम्मान करो, क्योंकि जो तुमने भेजा था उसका हमने किया। फिर मैंने गुजरातियों से शिकायत भी की। मैंने कहा यार हम दिल्ली वालों ने 1 मांगा था, तुमने ये 2 क्यों दी थी? निरमा की थैली के साथ लक्स की बट्टी भेजी, और वो छोटी वाली लक्स की बट्टी तो ज्यादा बड़ा जालिम रोशन है। वो तो कई बार दाम छुड़ाने के चक्कर में कपड़ा फाड़ देता है। जब तक वो गृह मंत्री नहीं बने थे, दिल्ली में बहुत लोग कहते थे हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए। अब कोई नहीं मांगता, क्योंकि सबको पता है ज्यादा मांगोगे तो होम डिलीवरी करा देगा। लेकिन एक बात तो मैं भाजपा के लोगों से कहूंगा, ये क्या इवेंट कंपनी इवेंट कराएगी जो आप कराते हैं? कोई भी काम हो जो इवेंट ये पैदा करते हैं। और ये रमेश ने अच्छी बात कही कि 10-11 हजार लोग कोरोना के बाद देखना, ये अपने आप में अद्भुत अनुभव है।
आप कवि सम्मेलन पर तालियां मत बजाएं, इस बात पर ही प्रसन्न होकर जय घोष करें कि भगवान एकलिंग ने, माता भवानी ने मुझे और आपको एक दूसरे को देखने के लिए जीवित रखा। ये बड़ी बात है। और भीलवाड़ा के लोगों को तो इस बात के लिए भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने कोरोना से जो लड़ाई लड़ी, जो आपने एक भीलवाड़ा मॉडल प्रस्तुत किया, आपने इस संकट के समय जो योद्धा के रूप में दिखाया, आपको बहुत आशीर्वाद देता हूं, बहुत शुभकामनाएं। वैसे मैं कई बार ऐसा सोचता हूं आशीष कि अगर ये कोरोना कोई आदमी होता तो हिंदुस्तान आके डिप्रेशन से मर जाता, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना गया तो लोग रोए। ये पहला देश था जिन्होंने उत्सव मनाया। किसी की लुगाई पिज्जा बना रही है, किसी की पास्ता बना रही है, किसी के पति के बाल काट रही है। एक ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री को बड़े इवेंट देने थे, उन्होंने कहा 5 बजे थाली बजाओ। ने मेरे को फोन किया गोदारा कांग्रेसी आदमी, बोले भाई साहब 5 बजे आज रात को क्या होगा? मैंने कहा आवाज आएगी। बोले कैसे? मैंने कहा जो उनके समर्थक वो थाली पीटेंगे और तुम छाती पीटोगे, आवाज आएगी। थोड़ा सीखो उनसे कैसे मार्केटिंग करनी है। और तुम मानो मत मानो, एक ना एक आदमी तुम्हारा उधर है। जब भी तुम लोग जीतते हो वहां से तुम्हारे यहां से एक आदमी की सहायता करता है। गुजरात का चुनाव पिछले 5 साल पहले बिल्कुल फंस गया था नेक टू नेक, हार्दिक, अल्पेश सब जुटे हुए थे। मैंने गुजरात फोन करके पत्रकारों से पूछा भाई क्या चल रहा है? बोले जी पीएम फंसे हुए हैं वो पिच पे, गला फट गया वो पानी के जहाज पे। अच्छा खासा चुनाव कांग्रेसी जीत रहे थे, पता नहीं कहां से मणिशंकर अय्यर प्रकट और उन्होंने बयान दिया प्रधानमंत्री के लिए बड़ा नीच आदमी। प्रधानमंत्री को मौका मिल गया, अगले दिन जहाज पकड़ के अहमदाबाद 2 लाख की जनता में मने नीच कहे छे। मने पापी कहे छे, मने हत्यारा कहे छे। वो मणिशंकर ये बोला मैंने तो यही की गाली दी थी, ये साथ क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा नहीं था सबका साथ सबका विकास, सही गाली में कर दिया। लेकिन बहुत आनंद है, बड़ा आनंद है। आप अच्छे से सुन रहे हैं, मैं जब तक सुनाऊंगा जब तक आप सुनेंगे, लेकिन मुझे पता है कि कब कविता सुनानी है और कब आप कविता पर दाद देना शुरू कर देंगे, तो मैं सुनाऊंगा। वर्षों बाद आया हूं और आज जितना घर में है जो लक्ष्मी की कृपा है और मेरी माँ सरस्वती की कृपा है, उसमें अगर मेरे गृह जिले के बाद किसी जिले का सबसे ज्यादा कर्जा है तो इसी मिट्टी का है। कि मैं अपने गीत गजलों से यूं ही जाग कर सुनिएगा इसी तरीके से। मोबाइल हाँ रिकॉर्ड मत करिए, रात को इतने बजे वीडियो रिकॉर्डिंग की आदत पड़ जाएगी तो किस दिन फंस जाओ। अरे तो समझ में गलत समझ रहा है, मतलब स्पेस खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश में तो पूरी सरकार फंस गई थी। मैं ज्यादा देर गंभीर रह नहीं सकता मंत्री जी। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि लाइफ में कभी सीरियस भी हुए हो, तो मैंने अपनी बेटी को आवाज दी, मैंने कहा ये क्या है और कितना सीरियस हो गया। और आप बुरा मत मानना दोनों दल के लोग कि मैं आप पर कुछ बोलूंगा, हमने तो अपना नहीं छोड़ा, आप तो बनाए हो। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है, वो भी एक अजबी चीज है यार। ए व्यापारियों भीलवाड़ा वालों, तुम क्या बेचोगे? बाबा से सीखो बेचना। 15 साल टीवी पे आकर बाबा ने कहा काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। हम लोग योग करने लगे, बाबा काम धंधा। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। मत करो, मैं तो यही पढ़ूंगा
कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। इनकी समझ में आ गई, इनकी नहीं आ रही। देखो बड़े लोग हो आप, मंत्री हो, चेयरमैन साहब होंगे, पार्षद भी बैठे होंगे, मैंने माना कि आप बड़े लोग हो, लेकिन कई काम खुद करने पड़ते हैं। जैसे हम मंत्री जी हैं, इनके पास 25-30 का स्टाफ है, पेंसिल भी वही उठाता है, जूते भी वही ला के देता है, तो बड़े आदमी रख रखे। कलेक्टर के यहाँ भी ऐसे होता है। मैंने एक नया IAS लड़का देखा, तो सामने बैठा, वो ताली नहीं बजाए। मैंने कहा ताली नहीं बजा रहा, तो बोले आई हैव पीपल अराउंड। सरकार ने काफी लोग रख रखे हैं। तो मैंने कहा तू दाद भी नहीं दे रहा, बोले सरकार ने काफी लोग रख रखे हैं, अभी पता चला उसकी शादी हुई। तो सरकार हर काम के लिए आदमी नहीं रखती है, उसके लिए आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ताली बजाना भी सम्मिलित है और वहां करना भी कि मैं अपने कितनी भारी मात्रा में महिलाएं आई हैं। मैं माताओं, बहनों को, भाभियों, बेटियों को प्रणाम करूं। इतने दिन बाद मैंने इतनी महिला एक साथ चुप बैठी देखी है। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम। तू मत गई, बहुत गंदा गाना है ये। कई बार अपने जब घर में गाता है ना संदीप, तो इसका लड़का छत पे खड़ा हो जाता है। तो मैंने उससे पूछा बेटा तुम छत पे क्यों खड़े हो? बोले अंकल मैं देश को बताना चाहता हूँ मैं नहीं गा इससे छूट गया। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। और जो भीलवाड़ा ने संघर्ष किया कोरोना के खिलाफ, मुझे गर्व है कि शाहपुरा के पढ़ाई में मेरे बच्चे भी अस्पताल में काम करते थे, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। मैं उन सबको आशीर्वाद देते हुए 2 पंक्ति संघर्ष की पढ़ता हूँ इस मिट्टी के लिए। आप सब मुझे जागृत कर देंगे तो मैं आगे सुनाऊंगा। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। अगली पंक्ति पर कोई हाथ नीचे ना हो। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। वाह करो तुम क्या सोच रहे हो, हम काम का लगा दिए तुम। हम शिमला गए थे तो हमने बहुत मजबूत घोड़ा लिया, इसलिए कि उस पर राणाजी चल सके। अब वो घोड़ा 10 कदम चले तो घोड़े का मालिक उसके आगे डांस करे। तो ये बोले ये क्या कार्यक्रम है? बोले ये घोड़ा है ही नहीं, ये बारात की घोड़ी है, जब तक नाचो नहीं आगे चलती नहीं है। तो हम लोग बारात की घोड़ी, जब तक बाहर नहीं निकले अगली पंक्ति आती नहीं। कि किसी बेटा टाइमिंग ठीक रहा, पायलट साहब की वही खराब थी, बाकी बच्चे नेता है वो। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। बस जागो यार, मैं तो कोई कवि नहीं हूं, उत्सव हूं। वर्षों बाद मिला हूं आपको, लेकिन ये दावा कर सकता हूं कि अगर मुझे 100% ध्यान से सुन लिया तो पूरी जिंदगी याद रखोगी कि शाम बिताई थी मेरे साथ। ये दावा कर सकता हूं। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। जो जवान लड़के बैठे हैं उनकी ओर से एक शिकायत पढ़ रहा हूं दूसरे मोहल्ले के नाम। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। आ जाओ जरा। तुम्हारी और मेरी रात में
बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। अब कुछ मुक्तक ऐसे हैं जिन्हें मैं नहीं सुनाऊं तो आप जाने नहीं देंगे, हालांकि वो पुरानी है, मैं सुनाना नहीं चाहता। अगर नहीं सुनाओ तो पता है क्या कहते हैं, वो वाली तो सुनाई। अच्छा उन्हें सुना दो तो जाता हुआ क्या कहेगा, शाहपुरा वही पेल। लेकिन क्या करो, सुना नहीं है। देखिए 10 से 15 हजार के बीच की ये संख्या, 28 साल बाद आया हुआ कवि, एक पंक्ति और सबका स्वर। कि कोई दीवाना, ऐसे नहीं, ये डिजिटल हिस्ट्री बन रही है, 1000 साल बाद भी होगी, या तो सब बोलेंगे या सब खामोश, एक भी कंठ खामोश ना हो। कभी सम्मेलन की कसम जरा आपको, कि कोई दीवाना कहता है, कोई समझता है, मगर धरती की बेचैनी समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा, ये तेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल। बोलो भैरू जी महाराज की आवानी चाहिए। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब जाओ, ये वो लड़के हैं जो जनगणमन के टाइम तो लड़की घूरते थे, और जैसे आता था जय हे, उसमें दम लगाते थे। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। हमसे कोई कहता है कि आपने क्या किया इतने साल, कुछ नहीं किया। एक पूरी पीढ़ी लौट रही थी हिंदी से, कोशिश की कि वो जवान आ सके, और आज जब पोस्टर लगने के बाद हजारों लड़के लड़के आ जाते हैं तो हमें लगता है कि 15 साल फूटी आंख से रोए पर आंसू निकला, और आंसू की इज्जत कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। सुरौलिया जी ने जो कवि सम्मेलन सुनने के लोग तैयार किए हो, वो कविता पर बहा करें। अच्छी कविता इसलिए गायब नहीं है मंचों से कि अच्छी कविता कम है, अच्छी कविता इसलिए कमजोर हो जाती है कि आप अच्छी कविता पर चुप हो जाते हो, आपकी खामोशी खल जाएगी। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब बात करना, अंधेरा किसको कहते हैं, ये बस जुगनू समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं, ये बस जुगनू। अपने नेता से कहिए कांग्रेसियों, यात्रा जारी रखें। क्या मतलब है, भारत घूमेंगे, भारत का दर्द अनुभव करेंगे। देखो इतना तो कर दिया कि एक टी शर्ट में कितने कुर्ते पजामे परेशान। मेहनत करो, पृथ्वी पर ही तो उतारना था। हमारा क्या कहना था, जमीन पर आओ, उतर कर कसरे आली से हमारे रूबरू आओ, बुलंदी से हमारे कद का अंदाजा नहीं होगा। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। वहां करो ना तो वहीं आ जाऊंगा। अंधेरा किसको कहते हैं, ये बस जुगनू समझता है। और दिल वाले लड़के लड़कियां कहां बैठे हैं अगली लाइन पर, मुझे महसूस कराना। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। तालियां थोड़ी कमजोर रहेगी लेकिन इस बार गाना मेरे साथ। मोहब्बत की एक परिभाषा मुझसे ईश्वर ने इसी शाहपुरा में कॉलेज रोड पर पोरवाल साहब का मकान था, उसमें लिखवाई। मिलाप चंद पोरवाल जी का। जहरूलाल आचार्य जी बैठे होंगे, हमारे साथ पढ़ाते थे। बहुत सारे प्रोफेसर यहाँ सुराना साहब बैठे होंगे। वहीं मैंने 4 लाइनें लिखी थी। मुझे पता भी नहीं था कि इस 1100 रुपए के मकान में लिखी हुई एक कविता मुझे 110 करोड़ कमाई। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी का, एक नाम मेरे खानदान का, एक नाम आपके खानदान का, लेकिन पूरा पूरा मेवाड़ का है, पूरा सदन का है।
कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। जिंदाबाद है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। इश्क किया हो तो कसम है अगली पंक्ति से समाप्त हो, दोनों हाथ आकाश में हो पता चले। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी। पूरा सदन जिंदाबाद। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। एक मुक्तक में सुनाता नहीं हूं, लेकिन अभी जो पिछले 4 साल में यहाँ जो भसड़ फैली कांग्रेस में, आवाज नहीं आ रही बेटा? अच्छा वहीं आ जाऊंगा मैं तेरे पास, रुक तो आराम से। पंक्ति सुनेगा कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। प्रेम वाले प्रेम में सुने, पार्टी वाले ऐसे सुने। जैसे कांग्रेस के एक नाराज नेता को के बारे में गहलोत साहब भाजपाइयों को समझा रहे हैं कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। भाजपाइयों इतने खुश मत हो, इस वसुंधरा विजय के लिए पहले वसुंधरा मनानी पड़ेगी। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। जरा दाद देना। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले। फिर उठाना अगली पंक्ति पर तालियों का शोर। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। अच्छा लोग हमसे पूछते हैं, अखबार के लोग बैठे हैं, हेडलाइन नहीं मिली। राजनीति में अगर आपने कुछ किया हो तो कविता में उसका नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति तो 5 साल 50 साल, कविता 1000 साल। लेकिन मैं राजस्थान में नौकरी करके गया, यही पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, तो इस खुददारी को जिया जो आपने मुझे दी। लोग पूछते हैं कि आपका झगड़ा क्या था? जब 2 बार शपथ दिला दी आपने, तो मैं झगड़ा क्या था? मैं पहली पंक्ति राजनीति पर पढ़ रहा हूं। अगर आपकी दाद आई तो 2 मुक्तक सुनाऊंगा, नहीं तो समाप्त कर दूंगा। बिना कहूंगा नहीं, लेकिन पहली पर वाह करना मैं समझ जाऊंगा आगे के लोगों को। आप सब जो लोग बैठे, अब आप समझे तो मुझे बताना, दिल्ली तक आपकी वाह जाए, जो लाइन समझ जाए। सुनो योगेंद्र, आपको समर्पित करता हूं कि मुझे वो मार कर खुश है। थोड़े कम लोग समझे, थोड़े और जागिए। जो लोग मूर्तिवत बैठे हैं, आप थोड़ा और जागिए, अन्यथा मैं तर्पण कर दूंगा। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। अगली पंक्ति इन कवियों के लिए कह रहा हूं, शासकों से डरा मत करो। तुम कवि हो यार राणा जी, होंगे मंत्री विधायक, ये तो कुछ दिन के हैं, पर तुम तो सदा रहो। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। रोटी बेटी देने वाले भीलवाड़ा वालों, अगली पंक्ति पर दुलार देना अपनी दाद का। मेरे आत्मविश्वास को सराहना, मेरा नाम विश्वास है। मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। और जिस तरह आपने लाइन सुनी है, 4थी पंक्ति पर तो यहाँ विस्फोट हो जाएगा अरावली के गौरव का। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। अमेरिका से आए हुए लोग अरावली के छोटे पहाड़ों को देखकर मुझसे पूछते हैं कि इन कच्चे पहाड़ों के लिए इतने शीश क्यों कटे? मैंने उसको कहा, ये मिट्टी के ढेले नहीं है, इसके कण कण में 1000 राजमुकुटों का स्वाभिमान दफन। जिंदाबाद। आप क्यों लड़े?
दिल्ली के आगे सब झुके, मेवाड़ क्यों नहीं झुका? ये पगड़ी की तो लड़ाई थी, दस्तार की तो लड़ाई थी। अगर यहां जीकर मैंने इस दस्तार के संघर्ष को जिंदा रखा व्यक्तिगत जीवन में, तो कोई भी हाथ खामोश रहा तो मुझे खल जाएगा कि दूर गलत आया मैं। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। लड़ाई क्या थी जरा वहां करना समझ जाओ तो। उसे जिद थी धीरज, उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। उसे जिद थी, अगली पंक्ति पर दोनों हाथ उठाना। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। ये लोकप्रियता, ये यश, ये पैसा, ये शक्ति आती रहती है। आप इतनी देर से सुन रहे हैं मंत्री जी, आप सह लेते इसलिए हम कह लेते। आप उठ के भी जा सकते थे, लेकिन आपने सहा। और ध्यान रखना, जिन पत्थरों ने हथौड़े की चेट सहने से इनकार कर दिया, वो सड़क के किनारे पत्थर बने रहे, किसी मंदिर में पूजे जाने लायक मूर्ति नहीं बन पाई। हम जगपुरा गए थे कवि सम्मेलन करने, शाहपुरा में रहते थे। राणा जी ने हमसे कहा कि भागमल चौधरी जी आपको लेने आएंगे, हमारे यहाँ के प्रोफेसर साहब, वो आपके यहाँ पोस्टेड है पुलिस डिपार्टमेंट में। तो मुझे लगा कोई जिप्सी विप्सी आएगी। मैं कॉलेज से घर आया तो बाहर एक मोटरसाइकिल आके रुकी, दूध दिए की। मैंने कहा आप कौन? बोले हम भागमल। जगपुरा चलना था। मैंने कहा हाँ। तो दो टैंकर जो उसके थे, दो डोर, उनके बीच में फंसे हुए हम। मेरे तुम कवि हो? ये कवि मुझसे ये सोचते हैं कुमार विश्वास चार्टर से जाता है। डोल के साथ लटक के कविता पढ़ी है। उस प्रोग्राम में हम पहुंचे, दूध का खाली डोल था जिसके बीच में हम फंसे हुए थे, उसे कोई पी चुका था। और जब आयोजन में पहुंचे तो आयोजन भी पी चुका था। लेकिन राणा जी मेरे दोस्त मित्र हैं, ये अक्सर मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब वहां आना है। मेरे ऑफिस वाले पूछते हैं सर 20 लाख कोट किए थे, इतने में क्यों जा रहे हो? मैंने कहा वो राणा है, अभी वो बुला रहा है, वरना लेने भी आ सकता है। अब एक पंक्ति पढ़ रहा हूं भीलवाड़ा वालों। जो लोग अपने संबंधों का आदर नहीं करते, वर्तमान उन्हें मार्ग नहीं देता और भविष्य उन्हें तबाह कर देता। जिंदाबाद। बहुत बढ़िया बात बनेगा। अब पंक्ति सुनिए कि पुरानी दोस्ती को, आपने पहली 4 पंक्ति अच्छी सुन ली, राजनीति को तो और 4 पंक्ति सुनिए। बताना जरा, खामोश मत बैठना। कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। कमाईदार, पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। अगली पंक्ति कविता की हो तो सुरलिया जी के भीलवाड़ा में मैं कविता की आवाज सुनना चाहता हूं। पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। मैं कोई बयान दे देता हूं तो लोग कहते हैं कि इसने बोल क्यों दिया। अब मैं 2 पंक्ति पढ़ रहा हूं। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल, बताए मुझे विवाह। मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो। अच्छा, अब जो मैं सुनाने जा रहा हूं इसे कान से मत सुनना, दिल से सुनना। जितने लोग हैं सब गाना, नहीं सुनोगे तो फिर मैं कम कर दूंगा अपना काव्य पाठ, आपका आना बेकार हो जाएगा। सुनना, नई तरंगम सुनिए।
कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा। ऐसे नहीं चलेगा, गाओ मेरे साथ। कि इस अधूरी जवानी का, कुछ लोग अब भी चुप थे, नाच जा तुम्हारा। आओ कि इस अधूरी जवानी का बिन कथानक कहानी का। अब सुनना कविता। बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बनी। हाथ खोलकर बैठना भी लाइन पर। जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बनी, आंख में ऐसे पानी का क्या पाए। तालियां जरा जोर से होते हैं। आंख में ऐसे पानी का। अजय जो चैनल वाले आए हैं, ये कल चाहे तो बदमाशी कर दें। इसी मुक्तक को एक नेता का फोटो लगा के लिख देंगे कि कांग्रेस भाजपाइयों के सामने कुमार ने किया नेताओं पर कटाक्ष, और मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इसी मुक्तक पर हर लाइन पर एक नेता, और देखो मजा आएगा। पहली लाइन राहुल गांधी, इस अधूरी जवानी। मैंने नहीं किया, ये कर सकते हैं। किसी पार्टी को मत सुनना, सबके नाम आएंगे इसमें। पहली पंक्ति, इस अधूरी जवा। यार अब तो दाढ़ी सफेद होगी कांग्रेसी, अब तो ब्याह करा दो यार। कैसे कैसे नेता कुछ 3-3 करेंगे, हमारे लौटे का एक भी नहीं करना होगा। इस अधूरी। अच्छा, इतने अजीब लोग हैं कांग्रेसी, वो कुंवारा आदमी और खटिया सम्मेलन करा दिया। अब वो खड़ा होकर देख रहा है कि इतनी बिछी हुई है और काम की एक भी नहीं। मजे लो मजे। अगली पंक्ति पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिन कथानक कहानी का। राज भाइयों, जो मित्रों मित्रों बोल के तुमने हमारी भाइयों बहनों की है। अच्छा खासा देश चल रहा था, पता नहीं कहां से रात को 8 बजे प्रकट हुई। भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट जोशी जी और अडवाणी जी में बदल दिए जाएंगे। यानी कि चलन में रहेंगे लेकिन प्रभाव समाप्त कर दिया जाएगा। मुझे तो सपने आते थे। मैंने कहा रात को किसी दिन प्रधानमंत्री जी 8 बजे आके कहे, भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे के बाद आप सबकी वैधानिक पत्नियां। मेरा कैसी ताली बजा रहा है। नीच पति, तेरे मन का कलुष उजागर हो गया, और उसका नाम नरेंद्र मोदी है। बेटा ध्यान रखना, 1000 का नोट लेके 2000 का वापस दिया था। 40 वाली जमा कराना जाएगा, 80 वाली माता जी लेके आएगा, और उसके बाद बोनट पे बैठेगा। अच्छा, जितने व्यापारी बैठे ना, ये स्पॉन्सर जितने बैठे हैं, मंत्री जी आपको समझ नहीं आ रहा, इन व्यापारियों की जितने भी सेठ हैं, इनकी एक ही दिक्कत है, इनकी छाती में तो मोदी है और बही खाते में जीएसटी। एक बार छाती देखते, एक बार खाता देखते, फिर एक बार खाता देखते, फिर एक बार, फिर रोते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, राष्ट्र हित में कटा लेगा। राष्ट्र हित में तुम्हारा अकेले का नहीं कटा, सबने कटाया। हम तो सांसारिक लोग हैं, साधु संतों को कटाया जीएसटी में। रामदेव जी मिल गए थे एक दिन जहाज में, वो जीएसटी से दुखी थे। जब जहाज ऊपर उठ गया, मोबाइल बंद हो गए, तो मुझसे कह रहे थे कान में, बता बता गौमूत्र पर लगा दी। मैंने कहा तुम गौमूत्र करोगे, हमारी कविताओं पर लग गई यार।
वो आशीष ने जीएसटी काट के दिया है। यार कुछ भी हो, चीज तो है प्रधानमंत्री। जब 14 में वो जीते तो जिस चैनल को देखो उस पर मोदी मोदी मोदी। तो मैंने कांग्रेसियों से पूछी, मैंने धीरज से कहा, मैंने कहा धीरज आजकल कौन सा न्यूज चैनल देखता है भैया? बोला भाई साहब हम कुछ नहीं देखते, जो न्यूज चैनल देखो उस पर मोदी जी। मैंने कहा फिर तुम लोग कांग्रेसी लोग क्या देखते हो? बोले भाई साहब तो डिस्कवरी देखते हैं। ये बात प्रधानमंत्री जी को पता चल गई। अच्छा बेटा कांग्रेसी हो, डिस्कवरी देखते हो? आता हूं भाई, मेरा डिस्कवरी पे। अच्छा वो आगे शेर था तो मना कर रहा ऑस्ट्रेलियन के, जी आगे मत जाओ। बोला नहीं नहीं चले गए। वो शेर दिखा, पता नहीं उससे क्या इशारा कर, शेर जंगल में चला गया। रमेश मुस्कान बोला भाई साहब आपके तो इतने पुराने दोस्त हैं प्रधानमंत्री जी, प्रशंसक है आपके, इन्होंने क्या कहा होगा शेर से? मैंने कहा उन्होंने कुछ नहीं कहा। शेर के पास गए और उसे देखकर बोले क्या राजा बना फिरता है, चुनाव लड़ेगा? इसमें कहा साहब शेरनी से पिट लूंगा चुनाव नहीं लड़ूंगा साहब। अद्भुत चीज तो है यार, जो देखो मतलब एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, पत्रकार समझ जाए तो कल तक हंसेंगे। दुनिया का पहला नेता है हमारा प्रधानमंत्री, जो विरोध किस बात पर कराना है ये भी खुद तय करता है। और ये ना समझ पूरे पानी चक्कर में फंस जाता हूँ। क्या चीज है यार। तो बिलावल भुट्टो बताओ, गाली बकरा प्रधानमंत्री जी को मूर्ख आदमी है। अब उन्होंने क्या क्या निपटा दिया, तू मारा जाएगा मेरा होता। लेकिन एक बात तो फिर भी मैं मानूंगा, लोग कहते हैं कि महंगाई आ गई, ये बात तो सही है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। लेकिन ये जिलाध्यक्ष जी जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं व्यापारी हूँ, मेरे खून में व्यापार है, ये कभी हंसने लगे। बोले भाई साहब छोड़ दी। मैंने कहा नहीं कुछ तो बात रही होगी। उस दिन मैं मान गया जिस दिन प्रधानमंत्री जापान गए कि प्रधानमंत्री के खून में व्यापार है। प्रधानमंत्री जापान गए और वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे से 2 लाख करोड़ डॉलर का लोन लेके आए बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 50 साल का। और भारत की ओर से बदले में क्या देके आए? 200 रुपए की गीता। कर लो मारवाड़ी धंधा। पूरी दुनिया देख रही, 200 रुपए की। हंसने की बात नहीं है, यह दूरदर्शिता है हमारे प्राइम मिनिस्टर। देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूं, जिलाध्यक्ष जी याद कर लेना, चुनाव में काम आएगी। 50 साल के लिए लोन लेके आए 2 लाख करोड़ डॉलर का। अब 50 साल तक लोन तो खड़ा रहेगा, क्योंकि हमने किसका दिया? हम भारतीयों को कर्जा वो दे जिसका पुनर्जन्म में भरोसा हो। 6ठी क्लास में हमारे मैथमेटिक्स के मास्टर जी राधेश्याम जी हमसे बोले कि मैंने 10,000 रुपए तेरे चाचा को 14% चक्रवर्ती ब्याज के साथ 1 साल के लिए दिए, तो साल भर बाद तेरा चाचा कितने पैसे लौटाएगा? मैंने कहा 1 रुपया नहीं। बोले क्यों, तेरा चाचा मैथमेटिक्स नहीं जानता? मैंने कहा तू मेरे चाचा को नहीं जानता, उसने परचून वाले के नहीं, तेरे कहां से देगा? हम तो देंगे नहीं। और हमारे शास्त्रों में लिखा है मत दो। हाँ हमारे महर्षि चारवाक उन्होंने कहा है कि यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा खत्म जीवे, जब तक जियो ऐसे जियो, उधार लो और घी पियो। जिसने मांग रखा है पेटीएम पे कैसा ताली बजा रहा है। और अगर बेटा उधार का घी बचा लिया तो किसकी मां ने दूध पिलाया जो पैसे ले ले तुझसे? अब देखो 50 साल तक लोन खड़ा रहेगा, 2 लाख करोड़ का ब्याज सही, हम लौटाएंगे नहीं। अब 50 साल बाद मंत्री जी जिसने दिया वो तो अभी नहीं बचा बेचारा, शिंजो आबे अभी दिवंगत हो गए। जो लाया ना वो बचे, लोन बचेगा। उस समय तत्कालीन जापान का प्रधानमंत्री कागज मंगाएगा, कभी पैसे डूब गए, कागज क्या था भारत की ओर से। जब कागज देखे जाएंगे तो उनमें क्या निकलेगा? गीता। फिर हम जैसे किसी ब्राह्मण को बुलाया जाए कि जरा कागज पढ़ के सुनाइए क्या लिखा हुआ। हम पढ़ के सुनाएंगे, क्यों व्यर्थ रोता है। जो चला गया वो तेरा था ही नहीं। और अडवाणी जी से पूछो कि जो ले गया वो किसी का था ही नहीं।
के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। अभी भी जो लोग खामोश हैं, अभी वाह करो, अभी दाद दो। घर जाकर वाह करोगे तो पड़ोसी सोचेगा ऐसे कैसे पता चल गया। अभी निर्णय करो इसी पल। के वक्त के क्रूर छल का। यार कितने दिन बाद तो इतने लोग मिले हैं। कोरोना में हमने वर्चुअल कभी सम्मेलन किए, कैमरे के इधर बैठे हैं, उधर कोई सुनना है, अब समझ में नहीं आती थी। मैं तो आशीष रात को बालकनी में खड़े होकर 3 बजे कविता पढ़ता था जोर जोर से, तो मेरा कुत्ता मुझे देखता था कि इसे क्या हो गया। फिर मैंने उसे समझाया कि बेटा ऐसे करके ही तेरे लिए फिटिकरी लाता हूँ और तेरे लिए क्या अपने लिए भी लाता हूँ। फिर रमेश का फोन आया कि भाई साहब मेरे लिए भी लाते हो। के वक्त के क्रूर छल का भरोसा। 2 बार गा लिया, फिर गाना मेरे साथ भी यही गाऊंगा। के वक्त के क्रूर छल का। आधी पंक्ति मैं बोलूंगा, आधी पूरा भीलवाड़ा ना बोले तो नाम बदल देना मेरा, लेकिन जरा जाग के सुनना। के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो के कल का बोल भैरूंगा। आज जी लो के कल का। हमारे पड़ोस में एक ज्योतिषी रहते हैं, भीलवाड़ा में तो बहुत ही रहते हैं। वो बड़े अच्छे आदमी, टीवी में बताते हैं कि आज आपका दिन कैसे बीतेगा। एक दिन वो आए, उनके प्लास्टर चढ़ा हुआ था, तो मैंने पूछा महाराज ये क्या हो गया? बोले वो मैं चैनल से प्रोग्राम करके आया तो रबड़ की हड्डी टूट गई। वो दूसरों का बता के आए थे भविष्य। तो मैं भी जाना चाहता था आज, लेकिन कुछ साल पहले मैं गांव गया था उसमें रमेश मुस्कान को लेकर, और मैंने व्यास जी को इसकी पत्री दिखाई। तो व्यास जी मुझसे बोले कि कुमार जी इनकी कुंडली में तो शनि नीच का है। मैंने कहा इनसे भी ज्यादा। उन्होंने रात को कार्यक्रम सुन के कहा नहीं इतना नीच का नहीं, कि आज जी लो कि कल का नहीं आई आवाज। आज जी लो के दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर। बहुत देर से तालियां नहीं सुनी, अगली पंक्ति पर सुनाना। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। अब आप सुनने लायक धीमे धीमे हो रहे हैं। अब मैं पहली मुक्तक सुना रहा हूं, अब तक तो मन लगा रहा था। जब मैं यहाँ आया था शाहपुरा में, तो एक डिप्रेस लड़का था, प्रेम में असफल हो चुका था 3 साल से, मन कहीं लगता नहीं था। शाहपुरा ने जिंदगी दी। इसमें एक शब्द आता है, जब ये पढ़ रही थी लड़की, वो कॉलेज का लड़का याद रहा, तो पीछे लड़के बड़ा शोर मचा रहे थे और मैं इशारा कर रहा था कि बेटा शांत रहो। जो पीछे लड़के बैठे हैं जवान, इनसे इतना ही कहता हूं, 34वां साल चल रहा है मुझे मंच पर। 2 सितंबर 1988 को पहली बार स्टेज पे चढ़ा था, ये 23 चल रहा है। किसी को देखने के लिए एक पल काफी है, उसे पसंद करने के लिए एक दिन काफी है, उसे इश्क करने के लिए 1 साल काफी है, लेकिन भीलवाड़ा वालों 2 आंखों को भूलने के लिए एक जिंदगी छोटी है। क्या बात है। अब अगर सुन लो तो मैं असली माल निकालूं। इसमें एक शब्द है तुम्हारे बिना। मुझे तो पता भी नहीं कि जिसने मुझसे शुरुआती कविताएं लिखाई थी वो मुझे सुनती है कि नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि तेरी क्या मौसी लगती नहीं, कह रहा सुनती है। हमको पता चली नहीं, तुझे पता चल गई? सुन बेटा, मुश्किल से मिलते सुन ले। लोग कहते हैं कि हमारे जो कॉमन दोस्त हैं वो कहते हैं कि इसका बेटा इंजीनियरिंग में पढ़ता है, तो सुनती होगी फिर तो। मैंने एक शब्द कहा,
आ जाओ भी, आ जाओ, बहुत अच्छा। जगह बदल के क्या मिला? 5वीं बार जगह बदली है गांधी, गांधी 5वीं बार। इस इलाके का आदमी मैं तो रहा हूं ना, इस इलाके का आदमी इतना चालू है कि कुल्फी भी हर तरफ से चाट के खाता है, पता नहीं किधर से स्वाद आ रहा है। नहीं, इनका दोष नहीं है, एमएलए जो बैठे मंत्री, आप बिल्कुल अन्यथा मत लें, ये जनता का भी दोष है। सब काम मंत्री से उम्मीद करते हो आप, बेचारा क्या करे, सुनो हमने तो बनाए थे मंत्री। जो लड़के कहते थे भाई साहब टिकट दे दो, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, 6 महीने बाद रोते आए भाई साहब जीना नरक हो गया। मैंने कहा, बोले 5 बजे आदमी आ जाता है, क्योंकि हम सब लोग जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करते हैं। मंत्री जी पहले 300 बेड पे पानी आ जाता था, अब 400 बेड पे। अरे मंत्री जी क्या करेंगे इसमें? मंत्री जी पहले बिजली की कटिया डाल लेते थे, चोरी कर लेते हैं, वो जेई काट जाता। अरे मंत्री जी तुम्हारी चोरी देखेंगे अपनी, मतलब क्या करें मानते हैं? अरे नहीं तो अरे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला था मैंने, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला था। जान सब कुछ सोचता मंत्री करेगा। मंत्री जी शादी को 7 साल हो गए, बच्चा नहीं, मतलब हाथ हो गए यार, तुम भी कुछ करोगे नहीं, सब कोई करेगा। मैं आपके साथ हूं। इसमें एक शब्द है तुम्हारे बिना। मैं कविता सुनाता नहीं, मुझसे लोग सुनते हैं। अब कोई उठे तो उसे बता देना कि ये जिंदगी में अवसर अचानक मिला है, आशीष की वजह से मिला है। अहंकार मैं नहीं कह रहा। फिराक के बारे में जो शेर था मुझे पता है, मेरे बारे में जिंदा है। ये आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी भीलवाड़ा वालों, जब उन्हें मालूम चलेगा तुमने कुमार विश्वास को सुना। क्योंकि ये बोनस का टाइम चल रहा है, मुझे पता नहीं कि कौन सी यात्रा कहां जाएगी। राम पर बोल रहा हूं, किस दिन ये कोट छूट जाएंगे, कुछ और कपड़ा आ जाएगा, मुझे नहीं पता। सुनिएगा, पहली पंक्ति सुनिएगा कि जिंदगी से लड़ा हूं तुम्हारे बिना। वहां कमाई आपकी। इसमें शब्द है तुम्हारे बिना। गाना गुनगुनाना हो सकता है मैं पूरा ना सुना पाऊं। कि जिंदगी से लड़ा हूं। क्या बात है, अगले तो सोफे वाले भी बोले, पीछे वाले चुप हो गए। कि जिंदगी से लड़ा हूं, हाशिए पर पड़ा हूं। नहीं है ये बात। हाशिए पर पड़ा हूं, तुम गई छोड़कर जिस जगह है मोड़ पर। शाहपुरा का पहला दिन और मेरी कविता की पंक्तियां और आप सबके दोनों हाथ खुले हुए तालियां। तुम गई छोड़कर जिस जगह है मोड़ पर, मैं वहीं पर खड़ा हूं तुम्हारे। मैं वहीं पर खड़ा हूं तुम्हारे बिना। थोड़ा कम मुझे आनंद आ रहा है, हो सकता है आप अच्छा सुन लो, मेरा आदत बिगड़ गई हो। सुनेगा कि कितनी शोहरत में खेला तुम्हारे बिना, कितनी शोहरत में खेला, कितने तूफान झेला। ये 4 तरफ से घिरे हुए लोग और मैं इस मंच पर अकेला। इसी को कविता बना दूं तो मुझे जरा और जिंदगी दे देना। अभी मुझे रस नहीं आया तुम्हारी तालियों में और शोर में। सुनना, कितने तूफान झेला तुम्हारे बिना, भीड़ में तो घिरा हूं मगर सच कहूं। कलेजा थाम के सुनो मेरी जान। भीड़ में तो घिरा हूं मगर सच कहूं, हूं मैं बिल्कुल अकेला। बस ऐसे ही सुन लो मुझे। हूं मैं बिल्कुल अकेला तुम्हारे बिना। मैंने जीवन गंवाया तुम्हारे बिना। प्रेम जिन्होंने किया है वो तो जानते हैं, आशीष तो समझेगा।
जीवन मैं ये सोचो ना क्या क्या डर और गया कि इसने तो 2 4 5 10 लाख दिए उन्हें रखो ना लेके भाई साहब ये तो तिलक के थे। ये मैंने जीवन गंवाया, गाओ मैंने जीवन गंवाया। अगली लाइन कविता की है, कम लोग समझते हैं, शायद भीलवाड़ा समझे। तुमने कैसे बिताया तुम्हारे, ये 2 पंक्ति आंसुओं में लिखी थी, आंसुओं में सुनना। तुमने कैसे बिताया तुम्हारे बिना, तुम तो जी भी लिए गैर के संग मगर। तुम तो जी भी ऐसे ही बस हाथ खोल के कलेजा उछाल देना। तुम तो जी भी लिए गैर के संग मगर, मैं तो मर भी न पाया तुम्हारे। मैं तो मर भी न पाया तुम्हारे बिना, के विष पीऊंगा भी कैसे। ये जो एक सज्जन उठ कर गए हैं, मैं इन्हें शाप देता हूं कि जिस किसी पराक्रम के लिए जा रहे हैं, ये आज रात छोड़ो कभी सफल ना हो। क्या कर लोगे तुम इतने बजे जाके, पता नहीं कि विष पीऊंगा। लेकिन ये जो हजारों लोग बैठे इनके लिए, एक महफिल से चला गया, उसकी क्या सोच रही, उसको पता ही नहीं उसने क्या छोड़ दिया। के विष पीऊंगा भी कैसे, दिल सीऊंगा भी कैसे। एक चित्र बना रहा हूं, आज से 25-30 साल पहले होता था, अब नहीं होता। आप सबने तो दिया होगा, और मैं बहुत आभारी हूं उन नेताओं की जो अपने यहाँ चुनाव लड़ते हैं। धीरज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ता है, इस बार प्रभु कृपा रही तो गुजारा भी लड़ेगा। ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में विधायक का चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल काम है। कॉलोनी की जिस लड़की से अफेयर चला हो, उसके पति को भी जीजा जी कहना पड़ता है कि जीजा जी वोट दे देना, बाकी तो तुम ले ही गए। के विष पीऊंगा भी कैसे, दिल सीऊंगा भी कैसे। ये 2 लाइन सुनना और जरा इसको जी कर बताना। दिल सीऊंगा भी कैसे, उछल जाओ अगली लाइन पर दर्द से, तो मुझे महसूस कराना, बीच में आ गया हूं मैं। दिल सीऊंगा भी कैसे, डोली चढ़ते हुए ये भी सोचा नहीं। बताना जरा, डोली चढ़ते हुए ये भी सोचा नहीं, मैं जीऊंगा भी कैसे। कि मैं जीऊंगा भी कैसे। अच्छा, शाहपुरा से मोहब्बत आगे जवान हुई, जिंदगी चली घर बसा। एक लाइन आखिरी की ताली में उठा ली दोनों हाथ उठा के, तो उसके लिए भी 3 मुक्तक सुनाऊंगा। कि गम अकेले ही पाला, तुम क्या किराए से आए हो, बोलते क्यों नहीं हो। कि गम अकेले ही पाला। अब ये लाइन सुनना जरा। गम, हम जब बैंकॉक जाते हैं कवि सम्मेलन में, ये बताना पड़ता है। हम दुनिया भर में जाते हैं, इमिग्रेशन काउंटर पे जाके कभी नहीं बोलता कि कहाँ जाना है। गृह मंत्रालय के लोग आ जाते हैं, अरे कुमार साहब सेल्फी फोटो। मैं क्या कहता हूँ उनसे, कहाँ जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं भाई। कहाँ जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं भाई। उनको पता है इसी का, अकेला बैंकॉक जिसमें मैं पासपोर्ट लहरा के कहता हूँ बैंकॉक जा रहा हूँ कविता पढ़ने, क्योंकि कई नेता वहां चिंतन करने भी जाते हैं। कि हम अकेले
ही पाला। अमृत बरस रहा है मेरी जान, पीने से क्यों रह रहे हो जरा बताओ। कि गम हुआ कि बहुत दिन बाद ना झूम के पढ़ना हूं इतने कम पेमेंट में। कि गम हुआ कि अरे कोई नहीं बढ़ेगा, वो अपने घर का लड़का देगा नहीं वो। गम हुआ अकेले ही पाला तुम्हारे। बैंकॉक जाने पे मैं होटल के कमरे में क्यों बंद रहता हूँ और ये सब मुझसे भात लेके बाहर घूमने क्यों जाते हैं। इतना भारी भात तो मैंने अपनी बहन की लड़की की शादी में नहीं भरा जितना इन्हें देना पड़ता है। अब ये पंक्ति समझ जाओ तो बताना कि गम अकेले ही पाला। तू रोज रात को यही करता है क्या? ऐसे नीचे से लगा के क्यों देखता है? तार ले से देखो आप इसे। एक तो ये बड़ी बीमारी हो गई है सेल्फी फोटो है। अरे अभी का आनंद अभी लो। इस कवि सम्मेलन के आनंद का अधिकार है जो अपनी रात बर्बाद करके यहाँ आए, वो नहीं जो कल और यूट्यूब पर सुनेंगे। आप आए हो यार। अकेले ही, ये जो भाभियां बैठी हैं हमारी, है ना, इनमें तो अपनी सालियां भी होंगी ना कुछ। ये गम अकेले ही पाला तुम्हारे बिना। दाद देना वरना इसी पंक्ति को घसीटता रहूंगा आधा घंटे। के गम अकेले ही पाला दिल पे डाला है ताला। और दो पंक्ति शाहपुरा की उस लड़की के नाम अगर तालियां उठा दी तो उसके लिए भी 3 मुक्तक पढ़ूंगा। दिल पे डाला है ताला तुम्हारे बिना। यार जरा आप मुझे ऐसी दाद देना कि मुझे अंदर से लग जाए कि हाँ सुनाना है। दिल पे डाला है ताला तुम्हारे बिना। एक लड़की जो तुमसे मिली तक नहीं। एक लड़की जो तुमसे मिली तक नहीं, मुझको उसने संभाला तुम्हारे। और ना हाथ उठा के बजाओ जरा। मुझको उसने संभाला। अच्छा देखो, मैंने राधा पर इतनी मुक्तक सुनाई, रुक्मणी पर 2 सुना तो यार इतनी कम तालियां नहीं, पता चलना चाहिए। इस मिट्टी का कर्जा है, भावुक होकर ये बात कह रहा हूं। मैं जब शाहपुरा के कॉलेज में अपनी पत्नी से मिला था तो मैं विश्वास कुमार था। आज मैं कुमार विश्वास हूं, इसमें सबसे ज्यादा योगदान उसका है। वो सुबह से बहुत उत्साहित थी कि मैं शाहपुरा जा रहा हूँ, भीलवाड़ा जा रहा हूँ। कल वो पूछेगी कौन कौन मिलने आया था। आचार्य सर आए थे, सुराना सर आए थे। मैं उसे याद करता हूं लेकिन ऐसा ना लगे कि आप अपने घर की लड़की पर चुप रह गए। कि तुमसे पहले नहीं बच्चा है, ये देश का भविष्य है लेकिन मेरा वर्तमान चौपट कर रहा है। थोड़ी देर के लिए इसको भाभी जी को दे दो। भाभी जी मैं जानता हूँ बच्चे को चुप करना कठिन काम है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जब आप ठान लेती हैं तो बच्चा तो क्या इसका बाप चुप हो जाता है। अजय जिसकी भी पांडुलिपि है अकेली होगी क्योंकि इतनी रात तक जगता है। देखो यार मैं क्या कर रहा था, क्या करवा रहा था। कि तुमसे पहले ए भाई साहब टोपिया, अब बैठ जाइएगा, बैठ जाइए बेचारे। भगवान ने खड़े रहने के लिए पैर दिए तो टिकाने का भी कुछ दिया है, उसका उपयोग करो। ज्यादा देर खड़े रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, डार्विन कहता है कि शरीर के जिस अंग का इस्तेमाल ना करो वो धीमे धीमे लुप्त हो जाता है। पता चला भीलवाड़ा महोत्सव में दिन कुछ चीज लुप्त हो गई। तुमसे पहले बताओ, ये रायता सुनना चाहते हैं कि तुमसे पहले पुलिस कविता सुन रही, जो जनता की नहीं सुनती वो कविता सुन रही। बहुत शालीन पुलिस है राजस्थान, शरीफ,
कोई झगड़ा नहीं करती, जो दे दो, मतलब इतनी अद्भुत कि तुमसे पहले तो बिगड़ी हुई बात थी। अब जरा सुन के बताओ मेरी जान, कि तुमसे पहले तो बिगड़ी हुई बात थी। इतने साल लगे मुझे थैंक यू बोलने में शाहपुरा, आज बोल रहा हूं। मेरे इस थैंक यू पर मोहर लगाते चलना, केवल 3 मुक्तक सुनाऊंगा, फिर एक नया गीत सुनाऊंगा जो कहीं नहीं सुनाया। कि तुमसे पहले तो बिगड़ी हुई बात थी। ये जितनी महिलाएं बैठी हैं इनके पतियों की ओर से मैं समर्पित करता हूं। और पुरुषों, कलेजे पर हाथ रख के बताओ, 20 साल से महिला रोज शाम को पूछती है खाने में क्या खाओगे। अब ताली देना कि पलटकर आज तक किसी पुरुष ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम आज रात खाने में क्या खाना पसंद करो। ये हमारी पुरुष वर्चस्ववादी सोच है। इनके लिए पढ़ रहा हूं कि तुमसे पहले तो बिगड़ी हुई बात थी। जरा दाद मिले सरदार जी, सुनने वीर जी, क्या बात है। इसे कहते हैं एक पगड़ी महफिल में हो जाए तो मजा आ जाता 1.25 लाख के बराबर का। वाह, सबसे शानदार मस्त रहने वाले लोग। सरदार जी, आग लग गई मैनू की, ये ਤੁਹਾਡੇ घर ਵਿੱਚ लगी फिर तेनू की। फिर तुमसे पहले, आई लव यू सर, तुमसे पहले तो बिगड़ी हुई बात थी। वहां कौन करेगा, चित्तौड़ वाले। तुमसे पहले, यार ऐसा मत करो राणा जी, कुछ हिलाओ हिलाओ शरीर को। हाँ, तुम तो ऐसे बैठ गए जैसे अभी माल्यार्पण करना तुम्हारे ऊपर। तुमसे पहले तो बिगड़ी हुई बात थी, तेरे आने से खुशियों की बरसात थी। अब सरकार कहती है कि कुमार विश्वास को सुरक्षा दो, 2 गाड़ी गृह मंत्रालय की चलेंगी, 1 राज्य सरकार की चलेगी, 1 ऑफिस की चलेगी। तब मैं बस में बैठ के आया था। अच्छा, मैं शाहपुरा क्यों आया, किस्सा बताऊं आपको। मेरा पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन हो गया राजस्थान पीएससी में। एक मंत्री थे बड़े अच्छे कविता प्रेमी, ललित किशोर चतुर्वेदी जी, कोटा के। वो मेरे बड़े प्रशंसक थे। मैं कोटा मेले में जाता था तो मैं जयपुर उनके घर गया सिविल लाइंस में। मैंने कहा, वो बाबूजी मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ऐसे बोलते थे वो, बहुत अच्छा, यही रहे मेरे पास रहे। मैंने कहा नहीं, मुझे नौकरी करनी है आप। मैंने कहा जयपुर के आसपास दिला दो। उन्होंने मुझसे कहा बस शाहपुरा चला जाना, आधा घंटा जयपुर से। मैंने कहा ठीक है जी, एप्लीकेशन लिख दे। तो मैंने एप्लीकेशन लिख दी कि आरपीएससी से चयनोपरांत में मुझे पदस्थापित किया जाए शाहपुरा। वो जो उस समय डायरेक्टर साहब थे वो उनसे किलसे हुए थे। उन्होंने डायरेक्टर का सुनो, बच्चा भेज रहा हूं, उसको शाहपुरा दे दो। उसने मुझसे कहा कहां से आए हो। मैंने कहा मेरठ से। कितना जानते हो राजस्थान के बारे में। मैंने कहा जी कम ही जानता हूं। शाहपुरा जाओगे। मैंने कहा जी, बोले दे दूंगा। चिट्ठी आई, शाहपुरा भीलवाड़ा प्रताप सिंह बारहट राजकीय महाविद्यालय। अच्छा, मुझे लगा कि ये भीलवाड़ा की सीमा मिलती होगी जयपुर से। सच्चा किस्सा बता रहा हूं। मैं जयपुर पहुंचा, पारिक कॉलेज में प्रिंसिपल थे हमारे मौसा जी हेतु भारद्वाज, वो भी रहे थे उसके अपने अकादमी के अध्यक्ष, बड़े साहित्यकार। रात को उनके घर पहुंचा, बोले आओ कविराज। मैंने कहा मौसा जी नौकरी लग गई गवर्नमेंट कॉलेज में। अच्छा, कौन सा कॉलेज मिला। मैंने कहा शाहपुरा। वो तो यही है, लाओ चिट्ठी दिखाओ। उन्होंने कहा नहीं, ये तो वहां है। उन्होंने जो वहां किया वो काफी दूर गया हुआ था। मैंने कहा कहां है। बोले वो केकड़ी से भी जा सकते हो, गुलाबपुरा से भी जा सकते हो, विजयनगर भी जा सकते हो। तो मुझे तो लगा पहली बार कोई परमात्मा का मार्ग बताने के अलग अलग रास्ते से जा सकते हो। आशीष में सुबह बस पकड़ के टॉक रोड की रोडवेज की बस पकड़ के आया। ये नदी चढ़ी हुई थी जहाजपुर से पहले, कौन सी है, बनास, और पुल हिल रहा था। तो मैं नाव में बैठ के आया।
मेरे को स्वदेश के शाहरुख खान की फील आ रही थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से चले और नाव में जा रहे हैं। कॉलेज पहुंचे, कॉलेज में चुनाव चल रहा था छात्र संघ का। तो एक हमारी प्रोफेसर थी डॉक्टर लता शर्मा, इंग्लिश, बड़ी विदुषी महिला और बड़ी दबंग। मैंने जीन्स पहनने की टी शर्ट और हाथ में मेरे एक छोटा सा झोला। उन्होंने मुझे बाहर ही पकड़ लिया। मैं अंदर जा रहा, कहाँ जा रहा है? चुनाव चल रहा है। मैंने कहा अंदर कॉलेज में आइडेंटिटी कार्ड दिखा। मैंने कहा वो तो बना नहीं है, तो कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, कॉलेज में आ गया। मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाने आया हूँ। तो लेटर दिखाया, तो मैंने शाहपुरा ज्वाइन करा। फिर मैं ललित जी के पास गया कि साहब ये क्या हो गया? बोले आचार संहिता हो गई है। मैं आचार संहिता के बाद तेरा ट्रांसफर कर दूंगा। वो चुनाव में जनता ने उनका ही ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर उस डायरेक्टर ने एक गलती ना की होती तो आज मेरी शादी उस लड़की से ना होती जो शाहपुरा मिली, और मेरे को रोटियां उस तरह से नहीं मिली होती जैसे मिली। कि तुमसे पहले तो बिगड़ी हुई बात थी। वाह करो जरा। तेरे आने से किरणों की बरसात थी। अब तो मैं कारवां हूं मगर सच कहूं, इस पर दाद देना। अब तो मैं कारवां हूं मगर सच कहूं, कोई भी जब नहीं था तो तू साथ थी। कोई भी जब, थोड़ी कमजोर ताली नहीं सुनिएगा, कि खुद में, आखिरी मुक्त तक सुनिए, फिर एक गीत सुनाऊंगा। कि खुद में खुद भी न ढल पाए तेरे बिना। मेरी पत्नी को गाड़ी चलानी नहीं आती। एक बार हमने सिखाई थी। हमने जो पहली गाड़ी ली थी मारुति 800, अजमेर से खरीदी थी। वो वीर कुमार चेयरमैन हुआ करते थे। मारुति मिल नहीं रही थी। मैंने उन्हें फोन किया कि भाई साहब आपके यहाँ गाड़ी मिल सकती है? बोला थाना लॉरी दे सके, गाड़ी को नहीं दे सके, आजा। मैं चला आया तो मैंने गाड़ी खरीदी। लेकिन साहब वो मैनुअल स्टीयरिंग वाली थी, उतर के मोड़नी पड़ती थी। लेकिन उसमें बैठने में जो मजा आया वो मर्सिडीज में बैठने में नहीं आया, क्योंकि वो पहली गाड़ी थी। पहला प्यार, पहली कार और पहला चुम्बन जिंदगी भर याद रहता है। तो मैंने उसको कहा गाड़ी सीख ले। मैंने उसे गाड़ी चलानी सिखाई। वो थोड़ी सी झाड़ी में घुस गई। तो मैंने कहा मूर्ख है क्या? तो उसने फेंक के हमारी चाबी, बोले धर। राजस्थान की स्वाभिमानी लड़की, तो उसने सीखी नहीं। अभी एक दिन मैंने उसको कहा, घर में ईश्वर की कृपा हुई, माता लक्ष्मी की कृपा हुई, 3-4 गाड़ी है, उसकी भी सरकारी गाड़ी है। तो मैंने उसको कहा कि यार गाड़ी चलाना सीख क्यों नहीं लेती है तो उसने कहा खड़े तो सही है तो सही 3 ड्राइवर। और मैंने कहा छुट्टी पे चले गए तो बोले, उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा है तो सही ड्राइवर। तो भीलवाड़ा वालों, आप लोग बहुत कमाल की चीज है जो आपने अपनी बहन जी के लिए 20 लाख रुपए डेली का ड्राइवर रख रखा है। अब ये मुक्तक सुन के बताना, सुनना कि खुद में खुद भी न ढल पाए तेरे बिना। थक तो नहीं गए? लग रहा है तुम्हारी कम तालियों से। कि खुद, एक गीत सुनाऊंगा ऐसा जो जिंदगी भर याद रखोगे पहली बार। कि खुद में खुद भी न ढल पाए तेरे बिना। वाह करो। एक पल भी न कल पाए। अब जिस भी महिला को गाड़ी चलानी ना आती हो, मेरी ये पंक्ति सुनना और पति के मुंह पे मारने लगे। एक पल, आगे जी कितनी हंसी के ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा सुना दिया। कल से चुपका देना इस आदमी को। बोले कुमार विश्वास कह के गया है। आदरणीय भाभी जी, नहीं आपका अम्बेडकर। एक पल भी न कल पाए तेरे बिना। उछल जाओगे, लाइन सुनना। तुझको गाड़ी चलाना न आया मगर, जागो, तुझको गाड़ी चलाना न आया मगर, मेरी गाड़ी न चल पाए तेरे।
मेरी गाड़ी न चल पाए तेरे बिना। अब देखो मेरा काव्य पाठ तो हो चुका, अब मैं जो सुना रहा हूँ वो ओवर टाइम सुना रहा हूँ। ये बहुत कम होता है कि नया गीत पढ़ूं, क्योंकि वो वायरल हो जाता है। एक गीत पढ़ रहा हूं जो अभी तक मेरे अलावा किसी ने नहीं सुना। एक ही शर्त है, जिसको कोई भौतिक रासायनिक दिक्कत हो अभी चला जाए, अगले 15 मिनट ना उठे। ये इसलिए सुना रहा हूं कि इस मंच पर गीत जैसा मन रखने वाले एक मेरा साथी, एक मेरा छोटा भाई, और ये दोनों भी बैठे, तुम लोग भी, तुमने सुना है यात्रा में, पहली बार सुने। मैं ये सोचता हूं कि जितने भी बड़े लोग हैं जो मेहनत करते हैं, जो लोग प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, कलेक्टर हैं, हम सब लोग हैं, नीचे बैठे हुए लोग बहुत कहते हैं, दोस्त बहुत मिलते हैं, पुराने दोस्त आशीष तुम्हें मिलते होंगे, एक अजीब सी मूर्खतापूर्ण बात कहते हैं, और भाई अब तो बड़ा आदमी हो गया। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि मैंने तुमसे बड़ा आदमी का कब व्यवहार किया, तुम क्यों मेरे से ऐसा कर रहे हो कि मैं बड़ा आदमी हो गया हूं, तुम बार बार इस बात को क्यों कह रहे हो। एक बात ध्यान रखना, कृष्ण जब तक मथुरा में रहे, गोकुल में रहे, तब तक बांसुरी बजाते रहे। जब द्वारिकाधीश हो गए तो केवल चक्र उठाने लगे। दुनिया के हर राजा के लिए ये पहली शर्त है कि उसे अपनी राधा और अपनी बांसुरी पीछे छोड़कर आनी ही पड़ती है। थोड़ा कम समझा, मैं डर रहा हूं कि नया गीत सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं। अच्छे लोग हाथ ना बांधे, अब सुन रहे हैं थोड़ा सा। लेकिन भीलवाड़ा के लोगों, शक्ति संभालना तो बेखबर होकर, और प्यार संभालना तो पूरा अस्तित्व लगाकर। त्रैलोक्य का स्वामी कन्हैया जब चक्र संभालता है तो छोटी उंगली पर उठा लेता है, एक उंगली पर, और जब प्रेम बरसाने वाली बांसुरी संभालता है तो 10 उंगलियां काम पर लगा देता है और अधरों का पल्लव बना लेता है। हम अक्सर मोहब्बत करने वाले रिश्तों की कदर नहीं करते। हम सोचते हैं कि तो प्यार करते हैं, ये पत्नी है, ये बेटा है, ये भाई है, ये प्रेम करता है, इसकी क्या कदर करनी है। और मेरा एक मित्र है संपत सरल, उसकी एक पंक्ति उधार लेकर पढ़ रहा हूं, उसका नाम लेकर तालियां बजाना। हम ऐसे फर्जी दौर में जी रहे हैं जहां फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और सगे भाई से बोलचाल बंद है। राजेंद्र राजन की पंक्ति है, दिलों में जिनके लगती है वो आंखों से नहीं रोते, जो अपनों के नहीं होते किसी के भी नहीं होते। राजनीति को कैसा भी चित्र लगा हो, कभी मैंने चुनाव लड़ा आपके नेता के खिलाफ, लेकिन मुझे वो चित्र कितना प्यारा लगा जिसमें वो अपनी बहन को गले लगा रहा है, उसको छेड़ रहा है। मेरी भी एक बड़ी बहन है, मैंने भी उसके साथ चुहल ऐसी की है। अगर अंदर मनुष्यता जीवित है तो राजा बने या अफसर बने, बनेगा मनुष्य। अब गीत सुनिए। कन्हैया युद्ध जिताने के बाद, महाभारत जिताने के बाद, गीता सुनाने के बाद तीज के मेले में वापस गोकुल लौटे। राधा को किसी ने कहा कि कृष्ण आए हैं, तो राधा मिली। राधा तब तक मुक्त हो चुकी थी। क्यों? मुझे लड़के लिखते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, सर मैं प्रेम करता हूं और मेरा प्रेम सफल नहीं हुआ। मैंने कहा दोनों वाक्य एक दूसरे के विरोधी हैं। प्रेम करता है, इतना होने में ही सफल हो जाता है। हमसे लोग कहते हैं कि राजनीति में ये छिन गया, वो छिन गया। मंत्री जी, आप राजनीति में सफल है, ईश्वर करे आप और सफल हो। मेरा छोटा भाई गोदारा, इसके प्रति मेरा बड़ा प्रेम है, ये और सफल हो, धीरज, सब सफल है। हमको क्या मिला? मेरे इन सौभाग्यों पर ताली बजाना। पहली बात तो इस बात पर सौभाग्यशाली अनुभव करता हूं कि ईश्वर ने मुझे मनुष्य बनाया, तालियों की गति बढ़ाना। दूसरा, इस बात पर सौभाग्य अनुभव करता हूं कि त्रैलोक्य के स्वामी भगवान जिस मिट्टी में लेटकर उसे चाटते हो, उस हिंदुस्तान में पैदा हुआ, उस भारत में पैदा हुआ। फिर इस सौभाग्य पर इतराता हूं, गर्व करता हूं कि लोगों को जीवन भर प्रेम का अनुभव नहीं होता। ईश्वर ने मुझे पोर पोर प्यार करना सिखाया। थोड़ी ताली कम हो गई, फिर बढ़ाना। इस
बात पर गर्व अनुभव करता हूं कि कुछ लोग प्रेम कर लेते हैं लेकिन गूंगे गूंगे के गुड़ की तरह रहते हैं। मुझे उस प्रेम को गाना भगवान ने सिखाया। और आखिरी पंक्ति पर अपने लिए दोनों हाथ उठाना, इस पर सौभाग्य अनुभव करता हूं। बहुत सारे लोग प्रेम कर लेते हैं, जी लेते हैं, गा लेते हैं, खुद को ही सुनाते हैं। भगवान ने मुझे लाखों की भीड़ में साथ साथ गुनगुनाना सिखाया। तो कृष्ण लौटे, राधा से कहा कि बहुत उदास हूं, तुम्हारी बहुत याद आती है। राधा ने कहा क्यों उदास हो, लोगों को गीता सुनाते हो, लोगों को प्रेम सिखाते हो, अच्छी बात तो है, सिखाते रहो। उन्होंने जो कहा वो हर कृष्ण कहना चाहता है, हर सफल आदमी कहना चाहता है। नई कविता सुनाते समय हमारे कवि कहते हैं कि नई कविता की बोहनी कर रहा हूं। मैं ऐसा छोटा शब्द इस्तेमाल नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कृष्ण की ओर से लिखी गई शिकायत को अपनी मां मीरा के मंदिर में पुष्प की तरह चढ़ा। बस इसको सुन लेना, गा लेना। आत्मा उड़ेल के सुना रहा हूं। ये अचानक गीत हो गया। भुवनेश्वर से लौट रहा था, बगल की सीट पे एक अमेरिकन बैठा था आगे बिजनेस क्लास में। वो मुझे पहचानता नहीं था, आवश्यकता भी नहीं थी। हाँ, तो जनता चढ़ रही थी तो हर आदमी नमस्ते करता था। कुमार विश्वास को सेल्फी खिंचाते थे, कुछ नमस्ते करते थे। तो थोड़ी देर में कंफ्यूज हो गया। तो उसने मुझसे पूछा, आर यू एक्टर? मैंने कहा नॉट बिग देन यू गाइस। तो बोला, ओ आर यू प्लेयर? मैंने कहा नॉट बिग देन यू गाइस। देन व्हाट यू आर? मैंने कहा आई एम ए ह्यूमन बीइंग, मैं मनुष्य। बोला व्हाट्स रेयर इन इट? मैंने कहा रेयर इन योर कंट्री एक्चुअली। कुछ लोगों की समझ में आई हो तो बता सकते हैं। वो सो गया, मैंने गीत लिख लिया, सुना मेरे साथ गाना। सुनो, हर कन्हैया की शिकायत कुमार विश्वास कर रहा है। मेरे देवता रोते हुए राधा से कह रहा है, इस पर किसी ने कविता नहीं लिखी, भगवती ने मुझे दे दी, मैं मां का आभार व्यक्त करता हूं। कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। इसी पंक्ति पर आती वहां मुझे अच्छा लगता है, गाओ मेरे साथ। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं राधा। अब पंक्ति सुनना और वहां करना, कन्हैयाओं से क्या छूटता है कि मथुरा छूटी, मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। यार खामोश मत बैठो। मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। अगली पंक्ति कलेजे निकाल के बाहर आइए तो दाद दे देना। सुनो, मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा। ये कन्हैया पिछले जन्म में राम बनकर पैदा हुआ था, तब भी अपनी प्रेमिका हमारी मां सीता के साथ नहीं रह पाया। इस बार कान्हा बनकर पैदा हुआ तो हमारी मां राधा के साथ नहीं बन पाया। आपको आगे जाना है तो आपको अपनी राधा और सीता पीछे छोड़ देनी पड़ती है। अगली पंक्ति पर मुझे पढ़ने में दिक्कत होगी, गला भराया है, आप संभाल लेना। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक शस्त्र उठाऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं।
पिछले जन्म जान की तुझ बिन जैसे तैसे, महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं, और अभी कितने जन्मों तक, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं राधा। मथुरा छूटी, तालियों की ताल आए, हमारे पास संगीत नहीं है। मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं, मथुरा छूटी इंद्रप्रस्थ ठुक, बंसी छूटी, बंसी छूटी, 1 2 3, बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक शस्त्र उठाऊं, बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र। पिछले जन्म जान की तुझ बिन जैसे तैसे बीता, पिछले जन्म जान की तुझ बिन जैसे तैसे, महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं गीता, महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा। गाओ यार, कब तक गीत सुनाऊं राधा। पहला बंद सुनिएगा कि बचपन से प्रभुता का बोझा, छोटा बच्चा, उसको क्या पता किससे मिलना किससे नहीं मिलना, उसे पता है जरा पूतना से मत मिलना, मारने आई है, इधर मत जाना, ये मारने आए हैं। बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी, खाली चली गई लाइन। बचपन से प्रभुता का बोझा, अब बच्चों से कह देते हैं, माँ बाप कह देते हैं हमारा बेटा इससे मिलेगा, इस बार 10th में इसके 93% आए हैं, सदा फर्स्ट आता है क्लास में, आप तो कह के निकल गए, उस पर एक बोझ डाल दिया कि फर्स्ट ही आना है, मम्मी पापा कह रहे हैं। अपने सपनों का बोझ अपनी औलादों पर मत डालो। बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी, हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी, युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर, युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर। फिर तालियां आए। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी, अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना। एक पंक्ति रणजीत राणा को समर्पित करता हूं, आप सबकी तालियां मिले तो मैं अगला बंद भी सुना पाऊंगा। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी, इस पीड़ा को यार सुदामा, जागो जरा, इस पीड़ा को यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा, कब तक महल दिखाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं राधा। देखो 100% इधर रहो तो सुना पाऊंगा, ये बंद सुनो और पहली पंक्ति पर दाद मिले जरा सुनना। आखिरी 10 मिनट है, क्यों उस कोलाहल को खराब करते हो। कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, यार आप खामोश रह जाते हो, उधर से तो आवाज आती है यार। दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, दो माओ। आपको क्या लगता है राखी पर आपके कलेक्टर का मन नहीं करता होगा कि अपने गांव जाए?
दिवाली पर मन नहीं करता होगा, लेकिन नहीं, जिले की जिम्मेदारी है। आपके यहाँ ठीक से दीपक जल जाएं, आपके यहाँ ठीक से राखी बन जाएं, हम अपनी कलाई सूनी रख लेंगे। ये हर कन्हैया का काम है, ये हर प्रशासक का काम है। तालियां बजे तो अच्छी बजे, जरा बात अच्छी थी कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। फिर लाइन आ रही है, संभालो। दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा, मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया, आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर। जब भगवान गए पृथ्वी से तो क्या कर रहे थे? बांसुरी बजा रहे थे। आपकी तबीयत खराब हो, आपके घर में कोई समस्या हो, प्रोग्राम करने आए हो तो मजा देके जाओ। कोई नहीं पूछता कि आपकी तबीयत कैसी है, कोई नहीं पूछता कि पत्नी से झगड़ा तो नहीं होगा, कोई नहीं पूछता कि माँ की तबीयत खराब है। इतने लोग इकट्ठे हुए, 15,000। कुमार विश्वास जी, आनंद लो। चार्ली चैपलिन से किसी ने पूछा था कि जीवन में अच्छा क्या है, क्या चाहते हो? उसने कहा कि मैं बरसात में घूमना चाहता हूं ताकि दुनिया मेरे आंसू ना देख सके। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। इस पंक्ति को ताली से संभाल लेना। जग चाहे जाते जाते भी, जग चाहे जाते जाते भी बंसी मधुर बजाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं राधा। आखिरी बंद सुन लीजिए और विदा दीजिए अगले सालों के लिए। बस जहां बैठे हो वही सुनो, और ऐसा सुना दिया मैंने तो मुझे भी अच्छा लगा। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। आपके सारे रिश्तेदार आपके नाम की योग्यताएं और लाभ लेते हैं। मंत्री जी का भांजा, मंत्री जी का भतीजा। ईश्वर ना करे कोई संकट आ जाए, देखो जी हम क्या कर सकते हैं। सुनना, जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। थोड़ा आगे आ गया भीड़ भाड़ वालों, जो कि प्रसाद देना हो तो सामने चले जाना चाहिए। अब जो पंक्ति पढ़ रहा हूं, जाते जाते मुझे पारिश्रमिक दे देना मेरा। जग भर के अपराध सदा ही, बस वहां कर देना। अपने शीश उठाए, रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, उठाना हाथ भाईरो। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती, दुनिया जीती, गांधारी के शाप हम ही ने खाए। दुनिया जीती, गांधारी के शाप हम ही ने खाए। क्या कह रहे हैं कन्हैया तुमसे अंतिम चलते चलते? हम सब मुझको गले लगाओ। बताना भीलवाड़ा वालों के लगा लिया तुमने। मुझको गले लगाओ या बस मैं ही गले लगाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत। भारत माता की, भारत माता की। सितारों को आंखों में महफूज कर लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी।
मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।